नमस्कार, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा 2022-23 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 7वीं के हिंदी विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से विनंती रहेगी, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने उदय एजुकेशन और उदय स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम तक सारे विषय के पेपर यहाँ पे डाले जाएंगे। विद्यार्थियों, ये पेपर आपको भी मिलेगा और कहाँ पे मिलेगा वो वीडियो के बीच में मैं कहीं पे भी आपको बता सकता हूँ। और ये पेपर है पूरा का पूरा उत्तर सहित मैंने बनाया है और इनमें सारे प्रश्नों के उत्तर भी मैंने साथ में लिखे हैं, ताकि आप सभी विद्यार्थी जब इस वीडियो पेपर को डाउनलोड करोगे और पढ़ोगे तो आपको भी उत्तर साथ में मिल जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारे के सारे प्रश्न मैं फटाफट उत्तर बताऊंगा ताकि आपका ज़्यादा समय भी वेस्ट ना हो। पहला प्रश्न है कि हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक कौन हैं। यानी आपको बताना है हिमालय की जो बेटियां आपका पाठ है उसके लेखक कौन है। यतीश अग्रवाल, जितेंद्र कुमार, शिव प्रसाद सिंह या फिर नागार्जुन। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि चीकू को उठाकर सज्जों पर नीचे की ओर झांकने लगती थी। कौन झांकने लगती थी, बच्चे, युवतियां, बूढ़ी औरतें या फिर घर की बहुएं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। विद्यार्थियों, आपको भी उत्तर आता हो तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि कठपुतली को दुख होता था धागों में बंधे होने का, दूसरों के इशारों पर नाचने का, हरदम नाचने का या फिर धागे खींचने का। तो कठपुतली को दुख किस बात का होता था विद्यार्थियों, दूसरों के इशारों पर नाचने का। यानी कठपुतली का काम क्या होता है, दूसरे जो इशारे करते हैं उसके अनुसार उनको नाचना पड़ता है। चौथा प्रश्न आपका है कि पेड़ खड़ा हुआ था नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, फुटपाथ पर, तालाब के किनारे या फिर गांव के किनारे। तो विद्यार्थियों, पेड़ है अपने पार्ट में कहाँ पे खड़ा हुआ था, समुद्र के किनारे, फुटपाथ पे। ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, अपना नाम भी जरूर लिखिएगा। कविता में पहाड़ को दिखाया गया है किसानी के रूप में, बैल के रूप में, बच्चों के रूप में या फिर भेड़ के रूप में। तो विद्यार्थियों, कविता में पहाड़ को कैसे दिखाया गया है, एक किसान के रूप में दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। जिन भी विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर अ का चुनाव किया था उन सभी का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 6, समाचार का संधि विच्छेद है, यानी समाचार जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा, समधन आचार, सध आसार, समाधन आसार या फिर समोधन आसार। तो समाचार का संधि विच्छेद है विद्यार्थियों, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर अ के अनुसार समधन आचार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 7 आपके स्क्रीन पे है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से और ये आपके व्याकरण का प्रश्न है कि मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका अर्थ है वो घमंड हो जाता है। यानी मान शब्द है उसमें ऐसा कौन सा अपन उपसर्ग जोड़ेंगे जिसके बाद में उसका अर्थ है वो क्या हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। जैसे सव जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा स्वामान, ये नहीं होगा। अभी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अभिमान। और अब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अपमान। और अख जोड़ेंगे तो अखमान हो जाएगा। तो घमंड किसको कहते हैं, अभिमान को कहते हैं विद्यार्थियों, किसको कहते हैं, अभिमान को कहते हैं। तो मान के आगे अगर अपन अभी लगा देंगे तो इसका अर्थ क्या होता है, घमंड होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या 8 है कि मानव का विलोम शब्द है भक्षक, अनिंदा, दानव या फिर अमानव। तो मानव का जो विलोम है वो दानव होता है, यानी मानव मनुष्य और दानव मतलब राक्षस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही उत्तर। अब विद्यार्थियों, जो आगे आपके प्रश्न आ रहे हैं जो कि 4 प्रश्न रहेंगे, जो कि खाली जगह के रूप में यानी रिक्त स्थान से संबंधित रहेंगे। इसका पहला देखिए, रास्तों में खाली जगह सूख गया था, कीचड़ या फिर पानी। तो रास्तों में क्या सूख गया था, कीचड़, कीचड़ हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रास्तों में क्या आ गया था, कीचड़ सूख गया था। और ख देखिए, मैंने उसकी आंखों की ओर देखा स्नेहपूर्ण, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा स्नेहपूर्ण। ठीक है, घृणापूर्ण नहीं देखा, उसने कैसा देखा था, स्नेहपूर्ण देखा था। ये लेखक बोल रहा है, आपके उस कविता वाले पार्ट में से हैं। हिमालय की गोद में खाली जगह बनकर ये कैसे खेला करती हैं,
पुत्रियां या फिर बेटियां, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चियां। ठीक है, या बेटियां होती तो बेटियां लिखते, लेकिन अपने यहाँ ऑप्शन में क्या है, बच्चियां हैं, तो यहाँ पे बच्चियां आप लिख दीजिएगा। और ग देखिए इसमें, रोहिणी उठकर अपने खाली जगह बाबू के पास गई, तो विजय बाबू कौन थे, उनके पति थे या फिर पिता थे, तो यहाँ पे हो जाएगा पति, उनके पति थे। कौन थे, पति थे। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखिए, निम्न प्रश्नों का उत्तर एक पंक्ति में आपको लिखना है, यानी एक उत्तर एक लाइन में लिखना है। और ये आपके जो पाठ्य पुस्तक के जो पाठ है ना, उन पाठों में से मैंने प्रश्न लिए हैं, और ये सारे के सारे आपके एग्जाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो पहला देखिए, घोंसला ना मिलने पर पक्षी कैसे खुश रहेंगे, तो घोंसला न मिलने पर पक्षी ऊंची उड़ान भरकर खुश रहेंगे। यानी घोंसला नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, ऊंची उड़ान भरते हैं, मतलब आकाश में आसमान में उड़ते हैं, और उड़ने से उनको क्या मिलती है, खुशी मिलती है। तो आप सभी विद्यार्थियों को भी ध्यान रखना, अपने आसपास में कहीं भी पक्षी अगर पिंजरे में हैं तो उनको आपको आज़ाद करवाना है, क्योंकि उड़ने से उनको क्या मिलती है, खुशी मिलती है। लेखक के घर की खिड़की पर कौन आकर बैठ गया था, तो लेखक के घर की खिड़की पर एक कौवा आकर बैठ गया था, कौवा। ठीक है ना, तो इसमें क्या लिखोगे आप, कौवा लिखोगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि अपने भी बढ़िया रहेगा समझने में। ओके, कौन आके बैठा था, कौवा बैठा था। अगला देखिए, ग नदियां दूर से देखने पर कैसी प्रतीत होती हैं, तो नदियां दूर से देखने पर सम्भ्रात महिला की भांति प्रतीत होती हैं। किसकी भांति, महिला की भांति प्रतीत होती हैं। ग देखिए, कठपुतली किन्हें तोड़ देने का आग्रह करती हैं, तो कठपुतली अपने आगे पीछे बंधे धागों को तोड़ देने का आग्रह करती है, क्योंकि धागों के सहारे ही वो क्या करती है, नाच दिखाती हैं। अब आगे जो प्रश्न है 11वां, उसके अंतर्गत भी आपको 3-4 प्रश्न मिलेंगे, और इनके जो उत्तर है ना, वो ज़्यादा शब्दों में देने हैं, यानी अपन कह सकते हैं कम से कम 30 शब्दों में देने हैं। खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है, तो खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है, क्योंकि खून को भानुमति का पिटारा इसलिए कहा जाता है, जिस प्रकार पिटारे में अनेक प्रकार की वस्तुएं रखी होती हैं, ठीक उसी प्रकार खून में भी लाखों की संख्या में लाल कण, सफ़ेद कण, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स कण समाये हुए होते हैं। ठीक है ना, जैसे भानुमति का पिटारा होता है, उसी तरह से खून भी होता है, क्योंकि खून के अंदर कई प्रकार के जो छोटे छोटे जो अपने शरीर के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि लाल कण हो गया, सफ़ेद कण हो गया, प्लाज्मा और प्लेटलेट कण, ये सारे के सारे खून के अंदर मिले होते हैं। अगला देखिए, कवि ने अंधकार की तुलना किससे की और क्यों की है, तो यह आपको बताना है कवि ने अंधकार की तुलना किससे की है। तो यहाँ पे देखिए, कवि ने अंधकार की तुलना है भेड़ों के गले से की है, क्योंकि जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में भेड़ एक दूसरे से सटकर इकट्ठा होती हैं, उसी प्रकार से शाम को अंधकार है वो चारों ओर से फैल जाती है। जैसे शाम होती है तो अंधेरा है वो चारों तरफ फैल जाता है, जिस तरह से भेड़ें एक दूसरे से चिपक जाती हैं, वैसे ही अंधकार है वो भी एक दूसरे से चिपक के एकदम चारों तरफ क्या कर लेते हैं, अंधेरा कर लेते हैं। ग देखिए, खिलौने वाले के आने पर बच्चे की क्या प्रतिक्रिया होती थी, तो खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज़ सुनकर बच्चों में हलचल मच जाती थी। पहला आप क्या बताओगे, खिलौने वाले की मधुर और सुरीली आवाज़ सुन के बच्चों के अंदर क्या मच जाती थी, हलचल मच जाती थी। दूसरा आप क्या करोगे, वे अपने खेलों को छोड़कर घरों की गलियां उद्यानों से उनके पास में चले आते थे, और इस हड़बड़ी में किसी की टोपी गिर जाती थी तो किसी के जूते उद्यान में ही छूट जाते थे। मतलब अपन नहीं करते हैं जैसे उतावड़ करके कहीं पे भाग जाते हैं, कोई अपने गाँवों में आइसक्रीम वाला आता है या फिर कोई भी वो माइक वाला आता है, वो बोलता है कुछ भाई खिलौने वगैरह देने के लिए या फिर आइसक्रीम वगैरह, तो अपन भागते हुए नहीं जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे भी उनकी मधुर आवाज़ को सुन के और सुरीली आवाज़ को सुन के है ना, बच्चों में के अंदर हलचल मच जाती थी। वो अपने घरों को छोड़ के, अपनी गलियों को छोड़ के, अगर कोई उद्यान में खेलता है तो वहाँ से छोड़ते हुए दौड़ते हुए उनके पास में चले जाते थे, और हड़बड़ी के कारण कई बच्चों की टोपी गिर जाती थी तो कई के जूते उद्यान में छूट जाते थे। विद्यार्थियों इतना बताओगे ना तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ग देखिए, मनुष्य को धरती की भांति सहनशील क्यों होना चाहिए, तो मनुष्य को धरती की भांति
इसलिए सहनशील होना चाहिए क्योंकि वह भी धरती की तरह सुख दुख में समान रूप से सहन कर सके, अर्थात स्वीकार कर सके, क्योंकि धरती के ऊपर भी तो सुख और दुख दोनों ही आता है। जैसे धरती के ऊपर कोई तूफान आता है, आफत आती है, फिर भी धरती उसको सहन कर लेती है, तो उसी प्रकार मनुष्य को भी सहन करना चाहिए। 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। आय का विलोम लिखना है, फिर उसके बाद में आशा का, उदय का और कोमल का। तो आय का विलोम क्या होता है? व्यय होता है। तो यहाँ पे आय और फिर उसके बाद में व्यय। आय का मतलब है आना, व्यय का मतलब है खर्च करना। आशा, आशा का विलोम क्या होता है? निराशा होता है। उदय का विलोम क्या होता है? अस्त होता है। और कोमल का विलोम है वो कठोर होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी। ये आपके वार्षिक परीक्षा में आएगा और सरकारी स्कूल के जो विद्यार्थी हैं उनके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ऐसा के ऐसा पद्यांश आने वाला है और उनको क्या करनी पड़ेगी? सप्रसंग व्याख्या करनी पड़ेगी। तो इनको क्या करना है? दो ये हैं, ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी सोच खोल सूखते तारक अनार के दाने। अगर ये नहीं आता है तो इसकी करनी है, मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी, मुट्ठे देने लोग कपड़ों की लगे, ऐठ बेसारी दबे पाँवों भगी। इसका क्या करना है आपको? सप्रसंग व्याख्या करनी है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। ऐसा गद्यांश आएगा, उसको पढ़ लेना आराम से 2-3 बार और पढ़ने के बाद में जो नीचे प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर आपको देने। विद्यार्थियों ये तो एकदम इजी होता है। गद्यांश क्या है? माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी, उसकी सौंदर्यता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वह अपना भूत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ तुम बड़ी अच्छी आई हो, यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना सूना लगता। मतलब चिड़िया के बिना यह बगीचा सूना लगता है, ये माधवदास बोल रहा है। ठीक है, सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। और माधवदास क्या बोल रहा है कि चिड़िया 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 तुम सुनो कि ये बगीचा मान लो कि मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। तुम बेटके यहाँ आया करो, यानी बेरोक टोक तुम यहाँ पे आया करो। तो ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये गद्यांश है चिड़िया, ये गद्यांश है। वो पाठ का नाम क्या है? चिड़िया की बच्ची। और लेखक कौन है? जिनेंद्र कुमार हैं। उस पाठ से लिया गया। दूसरा प्रश्न देखिए, माधवदास चिड़िया से क्यों प्रभावित हुआ? तो माधवदास चिड़िया की सौंदर्यता और उसका थिरकना फूदना देखकर प्रभावित हुआ। अगला है कि माधवदास ने चिड़िया से क्या कहा? तो माधवदास ने चिड़िया से क्या कहा? देखिए, माधवदास ने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा तुम्हारे बिना सूना लगता है और इस बगीचे को अपना समझकर यहाँ रोजाना आया करो। और चौथा प्रश्न है कि माधवदास क्या चाहता था? तो माधवदास चाहता था कि चिड़िया रोजाना उसके बगीचे में आवे। तो इस तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अंतिम प्रश्न है जो कि आपके एप्लीकेशन से संबंधित हैं। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी के लिए आपको क्या करना है? प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन लिखनी है। तो टीसी के लिए आपको लिखना है, तो यहाँ पे देखिए सेवा में ऐसे आप ऊपर लिखोगे, फिर उसके बाद में इतना सा स्पेस छोड़ने के बाद में यहाँ पे लिखोगे, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, उदय पब्लिक उच्च प्राथमिक विद्यालय चितलवाना जालोर। तो आपके जो विद्यालय का नाम है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर पेपर में दिया हुआ है तो वो लिखना है, अगर पेपर में नहीं दिया हुआ है तो आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में महोदय, फिर उसके बाद में सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण जालोर हो गया है, हम सभी लोग पिताजी के साथ में जालोर जा रहे हैं, अतः प्रार्थना है कि आप मुझे टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र शीघ्र दिलाने की कृपा करें। आपका आज्ञाकारी चीज़, फिर आपका नाम लिख देना है, कक्षा लिख देनी है और इस साइड में आपको क्या करना है? दिनांक लिख देनी है। या फिर आपको क्या करना है? अपने बहन के विवाह में मित्र को बुलाने के लिए एक पत्र लिखना है। और साथ ही एक और प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना है? निबंध लिखना है। ये आपके वार्षिक परीक्षा में आएगा, अर्धवार्षिक में शायद नहीं आएगा। तो होली के ऊपर आप याद कर लेना, मेरे प्रिय खेल, कोरोना वायरस तो अब आने वाला नहीं है, इसको आप दूरी रखिए। और मेरे विद्यालय के बारे में या फिर दीपावली या फिर होली के बारे में आप याद कर लेना। अभी जो अर्धवार्षिक है इसमें दीपावली के बारे में आ सकता है।
अब विद्यार्थियों मैंने आपसे वादा किया था शुरुआत में कि ये पेपर आपको भी मिलेगा, तो बिल्कुल ये पेपर मैं आपको अब देने वाला हूँ। आपको पेपर मिलेगा मेरी वेबसाइट पे। आपको गूगल में जाके सर्च करना है उदय स्टडी डॉट कॉम। ठीक है, इतना सर्च करोगे मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके अंदर आपको मिलेगा राजस्थान जीके का ऑप्शन। किसका मिलेगा? राजस्थान जीके का ऑप्शन मिलेगा। उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जैसे ही आप उसके अंदर क्लिक करोगे तो कक्षा 7 हिंदी विषय का पेपर ऐसा लिखा हुआ नाम आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और आगे नाम आएगा डाउनलोड। तो डाउनलोड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सीधा ही ये जो पेपर है पूरा का पूरा आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा और उसको खोल के आराम से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको गूगल में ऐसे नहीं मिलता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस पेपर की लिंक दे रखी है, इसी पेपर की, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा? अभी मैंने यहाँ पे नाम ले रखा है ना, वीडियो के नीचे आप देखो कक्षा 7 हिंदी पेपर। इसके ऊपर आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने हाथ से ऐसे टच करना है। जैसे आप टच करोगे तो यहाँ पे है ना बहुत बड़ा विवरण खुल जाएगा। तो उसी के नीचे यहाँ पे देखना आप नाम आएगा पीडीएफ डाउनलोड का, ठीक है ना। उसके ऊपर क्लिक करो, सीधे ही आपके पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। कौन सी विषय का पेपर सही है वो भी आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।